गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपकी 9th क्लास की साइंस की आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 40, जिसकी डेट है 5 अक्टूबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। ठीक है ना, जिसमें हमारा चैप्टर है वो चल रहा है बल तथा गति के नियम। इससे पहले हम पहले वाली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हम पहला जो नियम है इनर्शिया का, जड़त्व का नियम जो हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है आज है गति का दूसरा नियम हमें पढ़ना है। इसमें जो ये बच्चा है ये क्या कह रहा है, ये अपनी जिज्ञासा हमेशा जिज्ञासा दीदी से पूछता रहता है कुछ ना कुछ। आज क्या पूछ रहा है ये पूछा, जिज्ञासा दीदी यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु का एक संतुलित बल लगने पर ही गति करती है। ये जो बच्चा ये समझ चुका है कि किसी भी वस्तु को गति करने के लिए उसमें असंतुलित बल लगना जरूरी है। ठीक है ना, अगर संतुलित होगा तो वो तो हिलेगी नहीं, उधर ही रहेगी। तो ये इसको समझ में आ गया कि संतुलित बल जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी वस्तु की गति के लिए। ठीक है ना, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ये कह रहा है कि जो बल की मात्रा है क्या हम उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपनी दीदी से पूछ रहा है। अब बता रही है इसकी दीदी, ज्ञान यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा। कि कह रही है कि तुमको जब ही पता लग पाएगा ये चीज़ जब आपको गति का दूसरा नियम पता हो, जिसके अनुसार मतलब दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग को आप इंग्लिश में मोमेंटम भी याद कर सकते हैं, आप अपने माइंड में रख सकते हैं, मर्जी है आपकी। संवेग याद कर लीजिएगा या मोमेंटम, आपकी इच्छा है। में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, इसके बिल्कुल इक्वल टू, जितना वो होगा उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है ना, क्या है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल में, जितना भी जो संवेग होगा ना, संवेग की कितनी दर चेंज होती है मतलब परिवर्तन होता है, वो बल भी कौन सा, असंतुलित बल की दिशा के वो क्या है, बिल्कुल समानुपाती होगी। आगे क्या है, इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे हम संवेग कहते हैं। जो हमारा लो है, हमारा गति का जो दूसरा नियम है, उसने एक नई राशि प्रस्तुत की। क्या है वो, संवेग। और संवेग क्या होता है, द्रव्यमान एवं उसके वेग। द्रव्यमान आप इंग्लिश में आपको पता हो तो मास जिसे बोलते हैं, मास। और वेग आपने पढ़ा था, वेग क्या होते हैं, वेलोसिटी। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि को जन्म दिया। मतलब एक राशि नहीं बना ली, उसको क्या बोलते हैं हम, संवेग। संवेग क्या है, द्रव्यमान मल्टीप्लाई में वेग को ही हम क्या बोलते हैं, हम संवेग बोलते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्या है, जो संवेग है यह सदिश राशि है। आपने पहले पढ़ा होगा सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, जिसमें दिशा नहीं होती, उसको अदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें हमारे पास डायरेक्शन, दिशा जिसे बोलते हैं वो भी होती है। आपने पहले की वर्कशीट में या लेसन में आप ये पढ़ चुके हैं, सदिश राशि और अदिश राशि आपने 8th चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है ना, इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। जो इसकी जो दिशा होती है ना संवेग की, वो किस में होती है, वेग की दिशा में। वेग को आप v से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अब क्या है, अब ये बता रखा है कि किसी भी वस्तु का संवेग को आप भाई कोई भी आपका फॉर्मूला है, आपको इन फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन निकालना, आप तो क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आप फॉर्मूले में पूरा संवेग थोड़ी लिखेंगे कि संवेग इज इक्वल टू। तो इसके लिए इन्होंने साइंटिस्ट ने या किसी ने भी छोटी वैल्यू बना ली, क्या बना ली, पी। हम शॉर्ट फॉर्म भी, हम किसी का भी नाम, जैसे बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं किसी का, तो हम उसको शॉर्ट निकनेम बना लेते हैं ना। ठीक है ना, तो ऐसे ही इन्होंने इसका छोटा कर लिया कि हम इसको पी से डिनोट करेंगे। कि हम अगर जहाँ पे पी लिखा हो ना फॉर्मूले में, हम जान जाएंगे कि संवेग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, और द्रव्यमान को कह रहे हैं, द्रव्यमान को हम एम से करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो हम लिखते हैं उसको मास लिखते हैं, उसका एम ले लिया। और जो वेग है, वेग को आप वेलोसिटी कहते हैं। छोटे छोटे टर्म ना आप इंग्लिश में अगर समझ लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है ना, मर्जी वैसे आपकी। ठीक है ना, तो वी, ठीक है ना, तो हमारा क्या निकल गया, तो हमारा पी क्या निकला, हमारा पी निकला एम मल्टीप्लाई में वी। ये हमारा संवेग का फॉर्मूला है। और इसकी एसआई मात्रा क्या है, हमेशा एसआई मात्रा किसी का भी आपसे पूछे उसको बेटा लर्न करो, क्योंकि ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है ना, तो संवेग का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ये लिखा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसको बोलते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि
गति के दूसरे नियम में क्या होता है, संवेग को उन्होंने संवेग की एक नई राशि को जन्म दिया। किसने? द्रव्यमान और उसके वेग से संबंधित थे। उसकी हमने पढ़ा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम संवेग को किससे डिनोट करते हैं, उसका संवेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। अब हम क्या निकालते हैं, अब हमारा क्या है जो हम यहाँ पढ़ेंगे, हम गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, कि हम गणितीय गणना करेंगे, मतलब गणित के द्वारा हम निकालेंगे कि ये चीज़ कैसे निकली। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन भी है, आपके क्वेश्चन भी हम साथ साथ करते चलेंगे कि यह क्वेश्चन भी है कि गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप से परिकलित कीजिए। ये आपका एक ये वाला क्वेश्चन है, हम साथ साथ में यहाँ पर क्वेश्चन का भी करते चलेंगे। पहले क्या कहा है, हम ये पढ़ते हैं। माना कि m द्रव्यमान कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधा रेखा में चल रही है, ठीक है ना। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। ये क्या कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि कोई द्रव्यमान की वस्तु है जिसको हमने m कह दिया। प्रारंभिक वेग क्या है, मतलब उसका u मान लो, फिर कितने टाइम पे चल रही है t, और F बल लगाने पर, मतलब कुछ बल लगाने पर जो उसका फाइनल, जो उसकी बात की जो उसका वेग हो गया वो कितना हो गया, v हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था संवेग का, हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंपल P = mv। लेकिन हमें क्या प्रारंभिक वेग भी निकालना है और अंतिम वेग भी निकालना है। प्रारंभिक वेग के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, u यूज़ करते हैं, इसलिए हमने क्या निकाल लिया, प्रारंभिक वेग हमारा इतना हो गया, अंतिम वेग हमने इतना हो गया। संवेग में परिवर्तन अब कैसे हो जाएगा, P2 - P1, ठीक है ना। क्या हम बड़े में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, हम छोटे को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, ऐसे इन्होंने ये लिख दिया, यही तो लिखा है इसने, अब आप देख सकते हैं। अब इन्होंने m को यहाँ से कॉमन ले लिया, मतलब एक साथ एक जैसी राशि है ना ये, तो इनको अलग ले लिया। हमारे पास क्या बच गया, v - u, इसको कॉमन ले लिया, एक साथ ले लिया, इसको अलग निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। इसके बाद क्या करा, देखो संवेग में परिवर्तन की दर, जहाँ पे भी आपका दर यूज़ हो जाए तो दर आपके लिए समय के लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए यूज़ हो रहा है। आप कोई भी चीज़ है कि आप यहाँ तक गए कितने समय में, आपको समय कहते हैं ना, कि आपकी चाल भी आप किस में निकालते हैं, आप समय भी चाहिए होता है उसमें, कि आप इतने टाइम में आप यहाँ से वहाँ गए, लेकिन कितने समय में, कितने रेट में आप गए। तो यहाँ पे रेट का मतलब जो है, दर का मतलब जो है वो टाइम से होता है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर में हमने ये जो फॉर्मूला था इसके नीचे हमने t लगा लिया, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार जो बल लगा रहे हैं हम, वो कितना है, संवेग के दर में परिवर्तन की दर है, कि जो बल कितना लग रहा है, जितना कि संवेग में परिवर्तन की दर उतना हमारा बल लग रहा है, और हमारा संवेग में परिवर्तन कितना है, ये है हमारा। हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर लिया, ठीक है ना। जो ये आपका प्रोपोर्शनल था, ये वाला जो आपका साइन है ये वाला, इसकी जगह हमने = k लगा दिया, ठीक है। और आपने पहले 8th चैप्टर में जो आपने पढ़ा था, जो a क्या होता है, वो क्या होता है, त्वरण बोलते हैं उसको, त्वरण। और त्वरण का फॉर्मूला क्या था आपका, ये वाला था ना आपका ये फॉर्मूला। तो हमने आपके जो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें हमने त्वरण का फॉर्मूला, ये क्या है, = a, तो हमने इस वाले त्वरण के फॉर्मूले के जगह हमने क्या लगा दिया, a। तो हमारा फोर्स का, हमारा बल का फॉर्मूला क्या आ गया, हमारा k = ma। अब हमारा जब हम सारी यूनिट, जब हम m को भी, द्रव्यमान को भी, हम त्वरण को भी, जब हम इनकी SI यूनिट में लिखते हैं ना, तो जो k का मान हो जाता है, वो k का मान क्या हो जाता है, 1। क्या हो जाता है, 1। तो अगर हम k की जगह 1 रखेंगे तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F = ma। तो हमारा फाइनली हमारा फॉर्मूला, जो फोर्स का फॉर्मूला, जो बल का फॉर्मूला, हमारा क्या बन गया, m = a। और m क्या है, इसमें द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण, जिसे हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और बच्चों, बल का जो SI यूनिट है वो क्या है, ये आप न्यूटन भी लिख सकते हो, और आप kg/s² भी आप लिख सकते, दोनों आपका सही होगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं लोग न्यूटन, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे दूसरे नियम के कुछ आपके दैनिक जीवन में इनका क्या यूज़ है, क्या प्रयोग है, आपके वो लिख रखे हैं। क्या है, लंबी और ऊंची कूद में खिलाड़ी बाल या कुशन पर कूदना, इसका भी एक सेकंड जो गति का दूसरा नियम है उसका एक दैनिक यूज है। कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो कराटे खिलाड़ी बहुत तेज उस पर हाथ मारते हैं और वो टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो संवेग होता है ना, वो स्लैब पे बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि उसका जो सारा बल है वो एकदम जीरो हो जाता है, इसलिए वो टूट जाता है। ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना, हाथ देखो आपका ये रहा, हाथ पीछे खींच रहा है, ये वाला जो है ये बच्चा पीछे खींच रहा है जो खिलाड़ी है,
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो एकदम पकड़ लेगा तो संवेग उसका बहुत तेज होगा, उसके हाथ में चोट लग जाती है, इसलिए वो संवेग को कम करने के लिए ना वो धीरे धीरे हाथ को पीछे करता है। जब भी कभी आप क्रिकेट मैच देखें तो इसको ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। फिर क्या है, गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उसका जो बल है, संवेग है, बहुत तेज़ लगता है। इस वजह से ये आपके जो 4 है ये आपके दैनिक जीवन में प्रयोग है। आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, आप न्यूमेरिकल दे रखा है, सोल्व करके वो क्या है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करती है। इसमें आपका ये क्या है, ये आपका द्रव्यमान है दे रखा है, ये आपका समय दे रखा है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देती है। मतलब आपका ये है यू है, यू फॉर अम्ब्रेला है, ये वी फॉर वैन है। अब पहला क्वेश्चन क्या निकालना, हमें लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमें सब कुछ दे रखा है, एम हमें दे रखा है 5 और हमें ए निकालना है। ए हमें सीधा सीधा नहीं दे रखा है इसकी वैल्यू हमें ए का, लेकिन हमें दूसरा फॉर्मूला ही पता है क्या है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है ना। यू हमें दे रखा है 3, वी हमें दे रखा है कितना 7 और टी हमें दे रखा है। तो हम क्या है, हम इससे फॉर्मूले से अपना ये निकाल लेंगे। निकल गया हमारा, एम की जगह हमने 5 रख दिया और हमने ये वाला फॉर्म का हमारा क्या निकल गया, हमारा जो फोर्स है, हमारा जो बल है कितना निकल गया 10 न्यूटन। अब हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो क्या है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। कितने के लिए, अब जो हमारा जो बल निकल चुका कितना था हमारा 10, उसको 5 सेकंड के लिए अब टाइम क्या कर दिया इन्होंने 5 सेकंड कर दिया। तो अंतिम वेग क्या का फॉर्मूला हमने ये लगा दिया, हमने फॉर्मूला, ठीक है ना। इन्होंने फॉर्मूला शुरू में हमारा फॉर्मूला ये वाला लगा है, देखो एम ये वाला, यहाँ पे ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ, ठीक है ना। तो ये वाला फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब क्या किया है इन्होंने, हमें वी निकालना है, एफ हमें पता है कितना है 10 लिख दिया हमने, टी हमें पता है कितना दे रखा है 5 लिख दिया, सीधा इन्होंने 10 लिख दिया, ठीक है ना 10 और 5, और एम जो हमारा मास है वो भी हमारा 5 है, यहाँ पे आ गया, और हमारा यू क्या था हमारा 3। तो ये करके हमारा क्या अंतिम वेग क्या आ गया हमारा 13 मीटर पर सेकंड। बच्चे एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी आप आंसर निकाले उसमें उसकी यूनिट जरूर होनी चाहिए। आपने देखा होगा हर किसी में जो सोल्व हो रहे हैं इसमें यूनिट है, इसमें भी यूनिट है, यूनिट नहीं होगी तो आपके नंबर कट जाएंगे। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी आपको मैंने बताया, ठीक है ना। ये वाला आपका पहला क्वेश्चन है, ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या है, एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा, कारण स्पष्ट की। जब एक कार रुकी हुई मतलब उसका जो गति है उसमें कोई भी गति नहीं हो रही, तो इसका आंसर क्या होगा कि कार में जो है कोई भी गति नहीं हो रही, इसलिए जो उसका वेग होगा वो 0 होगा। इसलिए वेग का 0 होने के कारण क्या होगा, संवेग भी हमारा 0 होगा। तो ये आपका इसका आंसर होगा क्या, कि जो कार है वो कार जो है, कार में कोई भी गति नहीं हो रही, गति ना होने के कारण जो इसका वेग है, वेलोसिटी है, वो भी 0 है, इसीलिए हमारा जो संवेग होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 100 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है तथा बल को ज्ञात करें और उस पर लगाया गया वस्तु पर लगाएगा कितना बल है। मतलब इसमें क्या दे रखा है, आपका एम दे रखा है, मतलब आपका द्रव्यमान दे रखा है 100। आप एक वस्तु पे आपका टाइम दे रखा है 6, आपका वेग कितना लग रहा है, यू की वैल्यू दे रखी है, ये वी की वैल्यू दे रखी है, ये तो आप मैंने आपका एक क्वेश्चन सोल्व कर रखा है, आप अब देख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। देखो बच्चों, हमें क्या गिवन है, हमें फॉर्मूला ये लगाना है, हमें क्या गिवन है, हमें मतलब क्या दे रखा है, उसमें एम दे रखा है, एम की वैल्यू ये रही, वी की वैल्यू ये रही, यू की वैल्यू, हम तो फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले में हम ये चीज़ों की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमने ये सारी वैल्यू है हमारी, हमने इस वाले फॉर्मूले में लगा दी, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी ये, हाँ ठीक है। हमारा ए क्या आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास अब क्या है, हमारे पास एम भी है, एम की वैल्यू भी क्या है हमारी ये रही, और हमारे पास ए की वैल्यू भी ये रही। इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की जो मात्रा है हम किस में रख लेंगे, हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे, और हम ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको आंसर देखो, मैंने भी इसको यूनिट में लिखा है, इसलिए हमेशा हमें यूनिट में ही आंसर देना होता है, इससे हमारा तो आंसर अच्छा बनता है हमारा उत्तर,
और हमारे नंबर भी नहीं कटते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्या है चौथा क्वेश्चन, क्या है 0.5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। अब हमें संवेग ज्ञात करना है। संवेग का फॉर्मूला आपको पता है, P = mv। इसमें आपको साफ साफ दे रखा है, m भी दे रखा है, आपको v भी दे रखा है। ठीक है ना, सिंपल है ये तो। ये देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा, ये रहा देखो। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, P = mv। इसमें आपको m भी दे रखा है, इसमें आपको v भी दे रखा है। सिर्फ आपको वैल्यू जो है इन दोनों की जो मात्रा है इस फॉर्मूले में लिखनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका ये रहा आपका आंसर। यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन आपका। लास्ट क्वेश्चन क्या है, संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। आपको संवेग की परिभाषा लिखनी है। संवेग की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि क्या है कि इस आप संवेग की क्या लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का संवेग p है। आप यहाँ से संवेग की परिभाषा लिख सकते हैं कि संवेग क्या है, उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। कि ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो वेग होता है उसके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, हम संवेग बोलते हैं। और इसका मात्रक हमारा ये रहा। और आगे आप अच्छा बनाने के लिए लिख सकते हैं, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये रहा आपको, देखो सिंपल सा, कि वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की गई जिसे हम संवेग कहते हैं। ठीक है ना, आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि संवेग जो होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम द्रव्यमान बोलते हैं। इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक है ना, तो ये बच्चों आज की हमारी वर्कशीट थी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो आगे की वर्कशीट के लिए अब हम आगे मिलेंगे। अब तक के लिए चलो, अब हम बाय करते हैं, ध्यान से करना। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे मिलते हैं आगे की वर्कशीट में। अगर जिसने अभी तक बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है आपका और मेरा चैनल जो हमारा ऐसा लर्निंग है, तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बराबर में जो बेल आइकन होती है उसको भी आप दबा दीजिएगा। चलो बाय बच्चों।